subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. मैंने ये बार बार कह रहे हैं कि सलमान सर को ये पूरा सीरियल नहीं दिखाता है लगता है। जी और ये कहानी भी उनको नहीं बताया जाता है। जी वो जब आते होंगे तो उनको सारी जो उनको दिया जाता है वही टास्क में बोलते हैं शायद। हर बेटी की पहचान होता है पिता, हर बेटी का आत्मविश्वास होता है पिता, एक बेटी के लिए पूरा आसमान होता है पिता। जी हाँ, ऐसी एक वन पीस बेटी है जो अपने पिता का नाम रोशन कर रही है फिलहाल बिग बॉस ओटीटी के घर में। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं नन अदर देन वन पीस मनीषा रानी के पिताजी। नमस्ते सर, वेलकम टू इंडिया फोरम्स। मनीषा रानी बिग बॉस ओटीटी पे तो छा रही है, हम सबका दिल भी जीत रही है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जब उसने आपको ये बात बताई होगी कि मुझे बिग बॉस ओटीटी की ऑफर हुई है या मैं बिग बॉस के घर में जाने वाली हूँ, तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? ये तो हमें पूरा विश्वास नहीं हुआ था कि उसका बिग बॉस में सिलेक्शन हो सकता है। सर दिल जीत रही है सर, इमोशनल नहीं होता इस पे। छा रही है, इसलिए मतलब गर्व है सर, हम सब पे बहुत गर्व है। और ये उस समय हमको बहुत प्राउड फील हुआ था। जी, जैसे कि मैंने कहा मनीषा रानी दिल जीत रही है हम सबका। सोशल मीडिया पर काफी चर्चे हो रहे हैं मनीषा के। तो अभी जब हम वीकेंड का वार देखते हैं ना सर, तो सलमान सर आके कहीं ना कहीं किसी को कभी डांट देते हैं, कभी किसी को मोटिवेट करते हैं। पर क्या कहीं आपको ऐसा लगता है कि सलमान सर मनीषा को और ज्यादा मोटिवेट करना चाहिए? ना सर, हम तो मैंने ये बार बार कह रहे हैं कि सलमान सर को ये पूरा सीरियल नहीं दिखाता है लगता है। जी और ये कहानी भी उनको नहीं बताया जाता है। जी वो जब आते होंगे तो उनको सारी जो उनको दिया जाता है वही टास्क में बोलते हैं शायद। जी मेरे नज़र में तो छोटे आदमी हैं, हम इतनी बड़ी बात नहीं बोल सकते हैं। हम्म, लेकिन अगर वो देखते हैं तो वो ये बात कभी नहीं बोलते। जी बिल्कुल। क्योंकि जिया भी वहाँ थी, पूजा भट्ट भी थी, और बहुत छोटे शहर से, बहुत गरीब घर से हैं, इसलिए लोग उसको टारगेट करते हैं। जी हम्म। जी, पर देखा जाए तो मनीषा जो है ना सर, वो हमेशा अपने दोस्तों के लिए खड़ी रही है, हमेशा अपने लोगों का साथ दिया है, भले वो उसके झगड़े हो या ना हो। पर ऑडियंस को ऐसा लग रहा है कि मनीषा की ये दोस्ती एक तरफा है। मनीषा जितना अपने दोस्तों के लिए करती है, उतना उसके दोस्त उसके लिए रिटर्न में नहीं करते। आपका क्या कहना है इस पर? नहीं, ये इसलिए तो मैंने हम बताए थे उनको कि ये उनके ये संस्कार दिया गया है। जी वो शुरू से ही मैंने अब वो झगड़ा करना तो जानती ही नहीं है। जी अब बिग बॉस में वो बोलने में देखे हुए आपकी पूजा भट्ट से भी बोल दी कि अब ये हाँ। हम प्यार से घर चलाते हैं, अति से नहीं चलाते। ये हमने उनको ये संस्कार दिया है, कभी वो झूठ नहीं बोल सकते। जी हाँ, मन की काफी साफ है मनीषा। बहुत बहुत ज्यादा। मिलिएगा तो आपको पता चलेगा कि फिर दोबारा मिले। जी बिल्कुल। और हाल ही में बिग बॉस के घर में हमने देखा कि अभिषेक मल्हान ने मनीषा को जूता पॉलिश करने का टास्क दिया है। ट्विटर पे हर जगह ये बात छाई हुई है सर कि मनीषा ही क्यों, जो उसकी इतनी करीबी दोस्त है, उन्होंने उसी का नाम क्यों लिया? क्या लगता है आपको, क्या वजह होगी इस चीज की? बार बार वो इस मैंने जहां तक हम जानते हैं, बिग बॉस हम कभी देखते नहीं थे। इस बार हम देखे हैं, उसको हर वक्त मैंने ये नीचा गिराने का कोशिश करते थे कि उसका मनोबल टूट जाए। लेकिन वो हर चीज में सफल रही। जी, डटी रही है। पूरी डटी रही है, पूरी हिम्मत नहीं हारी। जी बिल्कुल। और अभी जो फैमिली टास्क में सर आप घर में प्रवेश किए थे, और उसके बाद में जब आपने देखा कि किसी ना किसी सदस्य को, लेकिन हर सदस्य को एक स्टार मिला है, पर मनीषा को स्टार नहीं मिला, तो क्या आपको लगता है कि मनीषा के दोस्त जो थे, उनके फैमिली वालों ने कम से कम मनीषा को एक स्टार देना चाहिए था? बिल्कुल, कम से कम तो अभिषेक एल्विस पर विश्वास किया जा सकता है। जी, अगर आपसे पूछा जाए तो मनीषा और एल्विश की दोस्ती ज्यादा पसंद है या मनीषा और अभिषेक की दोस्ती ज्यादा पसंद है? अरे दोनों का दोस्ती था, अच्छा है। वो एक और लड़की थी जो अंजलि थी, आशिका भाट। जी 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 वो भी हमें बहुत पसंद थी उनकी। वो भी बेबाक बोलती थी जी लेकिन उनको मौका नहीं मिला। जी। अभी अगर इस वक्त आपको मनीषा को कोई सलाह देनी होगी, तो वो क्या सलाह होगी? अब तो सलाह का समय नहीं है, अब तो सलाह का समय चला गया जी। और वहां भी हम गए थे तो वही बताए थे हम आपको कि वो जिस तरीके से तुम खेल रही है और तुमको कोशिश कर रहा है कि ये तुमको मनोबल को तोड़े हर हाल में, लेकिन तुमको टूटना नहीं है। जी बिल्कुल। मेरे पास 3 कंटेस्टेंट्स के नाम है सर यहाँ पे, आप इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बेबिका दुर्वे, जिस तरीके से उन्होंने मनीषा के साथ व्यवहार किया, क्या कहना चाहोगे सर? हमें तो ये विश्वास नहीं है, देविका जी जो हैं वो ऐसे पिता के बेटी हैं
उसको ये संस्कार कैसे मिला ये नहीं जानते। जी। जिया? जिया तो हम बता नहीं सकते, वो बहुत बड़े प्लेटफॉर्म, लेकिन उसका हंसना में भी बुराई था। और जड? जैड तो बेचारे थे बेचारे। हाल ही में हमें ये भी पता चला है, मनीषा जब घर में अपने दोस्तों से बात करती है कि मनीषा अपना करियर की शुरुआत करने के लिए घर से भाग कर आई थी सर, तो इस पे आपको क्या कहना है? हाँ, शुरू में मतलब हम बताए ना कि हम बहुत मीडियम से भी नीचे आदमी, हम उस समय 500 रुपया कमाते थे। हमारी और जहाँ वहाँ मुंगेर एक ऐसे शहर है जहाँ लोग जब 12-13 वर्ष जो हो जाती है 10 के बाद, तो उसके घर से निकलना मना है, वो इस तरीका से नहीं, सब शादी का फोकस करना चाहिए, ये सब दुनिया में चले हैं हम लोग, तो लोग दूसते ज्यादा है वहाँ। लेकिन ये बोलती थी कि नहीं पापा हम कुछ हटके करें जी। और इस हाल में सबसे बड़ा सहयोग उसकी बड़ी बहन का सारा क्रेडिट है। तो अगर मनीषा रानी के अलावा आप किसी और को शो जीतते देखना चाहेंगे तो वो कौन होगा सर? अभिषेक अभिषेक और एल्विश। जी बिल्कुल, थैंक यू सर, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके ना। हम ये आशा करते हैं कि द मोस्ट डिजर्विंग पर्सन विंस, और अगर वो मनीषा होगी तो हम और आपसे ज्यादा खुश और कौन ही होगा। थैंक यू हमसे बातचीत करने के लिए।